सियावर रामचंद्र की जय। अब परीक्षित ने जब मंत्रियों से परामर्श लिया तो मंत्रियों ने कहा, महाराज ठीक है, मृत्यु तो आनी आनी है, ऋषि ने श्राप दिया है सर्पदंश से, लेकिन पुरुषार्थी व्यक्ति को अपनी प्राण रक्षा के लिए कर्म करने चाहिए। तो बोला गया कि एक ऊंचा सा 7 मंजिला महल बनवाओ। 7 मंजिला महल बनवाया गया। मंत्र मणि औषध आदि के उपाय किए जा रहे हैं कि कैसे सांप के काटने से बचा जाए भाई। और मंत्रियों को आदेश दिया कि इसके चारों ओर रक्षक नियुक्त किए जाएं। रक्षक क्यों नियुक्त किए जाएं? कि तक्षक ना आ पाए। आज्ञा पाते ही स्थान स्थान पर पहरेदार लगा दिए गए कि कोई सांप जैसा कोई भी जीव प्राणी अंदर ना आ पाए। मंत्रियों के साथ लेकर उत्तरापुत्र परीक्षित उस भवन पर आरूढ़ हो गए और महल की रक्षा करने के लिए मणि औषधियों को धारण करने वाले तंत्र मंत्र वाले बड़े बड़े दूर से ऋषि मुनि तांत्रिकों को बुलाया गया कि सब लोग आकर के राजा की रक्षा के लिए लग जाइए आकर के। अब फिर गौरमुख थे नामक ब्रह्मचारी गविजात के पास एक कहलवा भेजा कि मैं आपका सेवक हूँ, अपराध को क्षमा कर दिया जाए और जो मुझे दंड दिया गया वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। तब मंत्री पुत्र ने महल के चारों ओर हथियार बंद सैनिकों को घेरा डाल दिया। अब कोई एक कहते हैं परिंदा भी महल के चारों ओर पर नहीं मार सकता था। इसी बीच कश्यप नामक ब्राह्मण को इस बात का पता चला। एक कश्यप ऋषि थे, उनको पता चला कि राजा को सर्प के काटे जाने का श्राप मिल गया है। और उन ब्राह्मण ने सर्प की रक्षा करने वाले विशेष मंत्र को जानते थे। कहते थे ये पहले का ये कश्यप ही वो थे जो धन्वंतरी, कहीं कहीं आता है कि धन्वंतरी जी आए हैं, पुराणों में मिलेगा, मतलब एक ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने चल दिया। एक प्रकार से कहते हैं कि धन्वंतरी के ही अवतार थे। तो धन्वंतरी महाराज ने एक वैद्य का रूप धारण किया। इनका नाम धन्वंतरी जी थे, तो वैद्य का नाम इस समय याद नहीं आ रहा है। इनका नाम अच्छा पुराणों में ब्राह्मण जी, कहीं धन्वंतरी, ये धन्वंतरी थे लेकिन इनका नाम प्रसिद्ध था, बताते हैं, याद आ जाएगा, इस समय याद नहीं आ रहा है। कहते हैं कि इनके देख लेने से इतने बड़े वैद्य थे कि जो जड़ी बूटी आदि देकर ये चार संजीवनियों के ज्ञाता थे। रामचरितमानस में आएगा विशल्यकारणी और मृत संजीवनी, हड्डी जोड़ वाली, विषनाशक, ये 4 ऐसी औषधियों को जानते थे कि अगर मरा व्यक्ति मूर्छित है, बिजली गिर गई हो, शक्तिपात हो गया हो, तो वो लगा सुंघा दो तो आदमी उठ के बैठ जाए। जैसे लक्ष्मण जी को मृत संजीवनी नाक में डाली गई और उठ के बैठ गए थे। लक्ष्मण जी पर मेघनाद ने वज्रपात किया था, बिजली गिरा दी थी सीने पर। सीने पर जिसके बिजली गिर जाए पूरा शरीर कोशिकाएं बिल्कुल सूख जाती हैं, और जैसे सूखती हैं और जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती वो कोशिकाएं फट जाती। तो हनुमान जी रात ही रात में जा करके और मृत संजीवनी लाए और पीस वीस करके सुषेण वैद्य ने एक बार, दूसरी बार फिर रावण जब लड़ने आया है तो रावण ने भी जो है पूरी सेना पर और लक्ष्मण जी पर इतनी विशल्यकारणी, इतने विष युक्त बाण मारे थे जैसे शरीर में रोए नहीं होते हैं, इस तरीके से बाण इतने बिछेड़ कर दिए हैं। तो वाल्मीकि पुराण के अंतर, वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत पुनः हनुमान जी वो दो सुषेण वैद्य को लाते हैं और उनका इलाज करवाते हैं, फिर से ठीक होते हैं। तो इसी तरीके से जब सूचना फैली चारों दिशाओं में कि महाराज परीक्षित कोई छोटे मोटे तो राजा थे नहीं, कलयुग के प्रथम राजा मान के चलो या अंतिम राजा मान के चलो, इनके बाद कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं हुआ है जो युग को, काल को नियंत्रित करने वाला हो। अब वो पंडित जी, वो धन्वंतरी अवतार थे, वे ब्राह्मण ने विचार किया कि मैं राजा के पास चलूंगा
और जब इनको तक्षक काटेगा तो अपनी विद्या से मैं इनको जीवित कर दूंगा, इससे हमारी विद्या को पुण्य मिलेगा और राजा से हमको पुरस्कार मिलेगा, धनादि मिलेगा। पहले लोग विद्या का प्रयोग राजा की सेवा में ही करते थे, खूब अच्छे धनुर्धर हो जाते थे, लड़ाकू हो जाते थे, योद्धा, तो कहते थे सेना में सर्विस देंगे तो हमको राजा से धन मिलेगा। अच्छे कवि होते थे तो राजा के दरबार में कविताएं लिखते थे, अच्छे राइटर होते थे तो राजाओं के गुणगान इतिहास लिखते थे बैठ करके, लेकिन होता सब राजा के पक्ष में ही था। जो जैसा राजा जिस काल में रहा है उसने उस हिसाब से ही वहां की कला युद्ध को सबको प्रभावित किया है। अब तक्षक को पता चला कि जो है ये जा रहे हैं बचाने के लिए, तो तक्षक ने मनुष्य का रूप बनाया, कहा कि अब हम जा रहे हैं, डसेंगे जाकर के, भाई श्राप मिला हुआ है तो हम डसेंगे। अब वृद्ध ब्राह्मण का भेष बनाए हुए उस तक्षक नाग ने वैद्यराज को देखा, तो उस नाग ने विप्र से पूछा कि हे पंडित जी, आप इतनी जल्दी जल्दी महाराज कहाँ जा रहे हो? आपका क्या प्रयोजन है भाई, कहाँ जा रहे हो? आप तो बड़े कोई गुणी व्यक्ति लग रहे हैं। तो विद्यावान व्यक्ति थोड़ा अपनी विद्या बोले, तुमको नहीं पता है मैं इतना फेमस वैद्य हूँ, सांप झाड़ने वाला मैं इतना फेमस व्यक्ति हूँ, तुम हमें जानते ही नहीं हो। मेरे अंदर वो आर्ट है, वो कला है, विद्या है कि मेरी दृष्टि जहां तक चली जाए वहां तक सर्प का विष नहीं रुक सकता है। और राजा परीक्षित को एक तक्षक नामक नाग डसने वाला है, मैं राजा की रक्षा करने के लिए जल्दी जल्दी वहीं पे जा रहा हूं, और मेरे पास सर्प विष को नष्ट करने की औषधियां हैं, सिद्ध मंत्र हैं। अगर राजा की आयु शेष है तो मैं उसकी रक्षा कर लूंगा, इसमें निसंदेह कोई असत्य नहीं है। अब तक्षक ने कहा कि हे विप्रश्रेष्ठ, क्षमा करें, मैं वही तक्षक नाग हूं जिससे आप बचाने जा रहे हो और मैं काटने जा रहा हूं, और मेरा विष बड़ा तीव्र है, आप रक्षा नहीं कर पाओगे। आपको क्या लगता है कि मैं कोई छोटा मोटा सांप हूं? मैं तक्षक नाग हूं, और आप अपने घर को लौट जाइए। तो महाराज वैद्यराज ने कहा कि हे नागराज, ब्राह्मण ने राजा को श्राप दे रखा है कि आज से 7वें दिन तक्षक डस लेगा। यदि उन राजा को काटते हैं तो मैं अपनी मंत्र शक्ति से उन्हें जीवित कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि मनुष्य की प्राण रक्षा करना, यानी डॉक्टर्स प्रोफेशन जो है, मेडिकल लाइन है, इसमें जाति पात वैद्य की, जैसे वैद्य हो, पुरोहित हो, गुरु हो, जीवन रक्षा वाले काम है जितने भी, उसमें कोई भेदभाव नहीं। कान में सुनने में आ जाए कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। फिलहाल तो वे राजा हैं, तो राजा की मृत्यु, राजा को कष्ट हो तो प्रजा के पास में अगर उसका उपचार है तो नहीं जाएगा तो पाप का भागी होगा। हम तो अपनी वैदिकी के लिए कि हमको कुछ भी जा तो रहे हैं भाई, कुछ धन आदि मिल जाएगा, नहीं तो मैं उनकी प्राण की रक्षा करके महान पुण्य अर्जित करूंगा। अब तक्षक नाग ने कहा, यार मेरे काटे हुए को तुम जीवित करने जाते हो तो अपना प्रमाण दिखाओ भाई, कैसे तुम जीवित कर लोगे, कुछ प्रमाण बताओ कि बातें हाँक रहे हो। तो बोले क्या प्रमाण, कैसे चाहिए? तो तक्षक ने कहा, ये जो सामने बरगद का पेड़ लगा, मैं इसको डसता हूँ, मेरे विष के प्रभाव से ये भस्म हो जाएगा, और देखें तुम इसकी कैसे रक्षा करते हो। तो ब्राह्मण ने कहा, आप भले ही इसे डस लें, जलाकर भस्म कर दें, लेकिन मैं आपके विष के प्रभाव से इसको पुनः काट करके पुनः इसको वैसे कर दूंगा। अब तक्षक ने अपने विष का प्रभाव बरगद के वृक्ष पर छोड़ा, वो देखते ही देखते लहलहाता हुआ बरगद का वृक्ष जलकर राख की ढेरी में बन गया, इतना तीव्र विष था।
अब तक्षक ने कश्यप से कहा कि महाराज, यानी वैद्यराज से कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, बताओ। तक्षक ने कहा पंडित जी से, देखा हमारा विष, कहाँ जा रहे हो तुम राजा को बचाने। अब ब्राह्मण ने विषाग्नि से जले हुए संपूर्ण वृक्ष की राख की एक ढेरी लगाई और उसने कहा कि देखो नाग देवता, अब तुम हमारे मंत्र का प्रभाव, और अभिमंत्रित करके वो जल जो हाथ में था जैसे ही छींटा मारने लगा, वृक्ष लहलाता हुआ वैसे ही धीरे धीरे बढ़ के वो पुनः वैसे ही खड़ा हो गया। अब इस प्रकार वृक्ष को पुनः वैसी ही स्थिति में देख करके नागराज को बड़ा आश्चर्य। उसने विप्र से कहा, है पंडित जी, आप तो महान हैं, इतना परिश्रम क्यों करते हो, आपको कितनी दूर जाना पड़ेगा, आप इतने वीर हैं, इतने महान हैं, तो आप 4 पैसा के लिए इतनी दूर पैदल जा रहे हो खटखट खटखट करते हुए। मैं नागराज हूं, तुमको जितना धन दौलत जो चाहिए वो मैं आपको भी यहीं दे देता हूं, जिस रुपए के लिए जा रहे हो तो तुम लौट जाओ। तक्षक की बात सुन करके उन ब्राह्मण देवता ने कहा, वैद्यराज ने कहा कि देखो, अब अगर हम तुमसे धन लेकर के वापस चले जाएंगे तो मेरी अपकीर्ति हो जाएगी। जिस समय मुझे धन की आवश्यकता थी उस समय धन मिल जाता, मैं संतुष्ट रहता, लेकिन अब तुम हमें एक तरीके से प्रोत्साहन, ये क्या दे रहा है, घूस दे रहा है ना, एक तरीके से न प्रोत्साहन दे रहा है न दान दे रहा है। कह रहा है अब तुम हमें एक तरीके से संसार में अपकीर्ति का पात्र बना रहे हो। अब यहाँ पर धन का लोभी मैं नहीं बनूंगा कि तुमसे धन ले लूं। अब राजा जीवित हो जाते हैं तो संसार में मेरा यश फैलेगा और उनकी वंश परंपरा के लोग मेरा आदर करेंगे। अब धन भी प्राप्त होगा और साथ ही साथ पुण्य भी हमें मिलेगा, और हमारी विद्या का जो हमने शपथ लिया है गुरु से, जिससे हमें मिली है, उसका जो है फल भी हमें प्राप्त होगा, क्योंकि बिना यश के धन भी निरर्थक है। अतः मुझे सब प्रकार से अपने यश की, अपने विद्या की रक्षा करते हुए धनार्जन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा धर्म नष्ट हो जाए, यश नष्ट हो जाए और हम खूब करोड़पति भी बन जाए, तो ऐसे धनी बनने से कोई मतलब है नहीं। प्राचीन समय में दिलीप के पुत्र रघु ने अपनी कीर्ति की रक्षा के लिए सब कुछ एक कौत्स को दान कर दिया था। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने अपनी कीर्ति की रक्षा के लिए अपने पुत्र तक को बेच दिया था। दानी कर्ण ने अपने मुख से सोने का दांत निकाल करके ब्राह्मण को दे दिया था। और सब कुछ ये सब कीर्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है मनुष्य को। इसलिए विष की अग्नि से जलने से राजा की उपेक्षा मैं नहीं कर सकता हूं कि तुमसे धन ले लूं और राजा तो हमारे होते हुए विष में जल जाए। यह सब सोचते सोचते ब्राह्मण ने अंतर्मुख ध्यान लगा के देखा कि राजा की आयु वहां पर समाप्त हो रही है। तो यहाँ पर पुराण के अंतर्गत कहते हैं कि उन्होंने देखिए, जो पहले वैद्य होते थे वो ज्योतिषी भी होते थे, ज्योतिष होते थे, दिव्य दृष्टि रखते थे। तो इसमें कहते हैं कि उन्होंने देखा कि उनकी मृत्यु आ गई है, श्राप भी लगा है, तो वो श्राप उनकी मृत्यु ही है। तो कहते हैं उन्होंने धन ले लिया और वापस चले आए। लेकिन यहाँ पर कहते हैं एक किंवदंती है कि जब इन्होंने तक्षक की बात नहीं मानी तो तक्षक वहां से इनसे क्षमा प्रार्थना किया और वापस चला गया। और कुछ दूर जा करके वो एक स्वर्ण दंड बन करके लेट गया रास्ते में। अब पंडित जी जब आगे बढ़े वैद्यराज, तो ब्राह्मणों की या ज्यादातर किसी बड़ा सुंदर डंडा मिल जाए तो उठा लेते हैं डंडे लेके चलने की, तो वही दंड उठाया
आपने देखा होगा कि मेडिकल का चुनाव चिन्ह, वो चुनाव चिन्ह कह रहे हैं, क्षमा करिएगा, मेडिकल का चिन्ह क्या है? प्लस। तो ये प्लस रेड क्रॉस वालों का है। एक सांप, एक डंडा बना होता है, उस पर सांप तरीके से लिपटा होता है। मेडिकल का होता है ना, एक डंडा बना है, एक दंड बना है, उस पे सर्प लिपटा हुआ है। तो वो दंड जो है उठाया उन्होंने, उसको कंधे पे रख लिया, ऐसे कंधे पे रखा। तो उस तक्षक ने देखा था कि इनकी मंत्र शक्ति जहां तक जा सकती है, जहां तक मंत्र फूंक सकते हैं, वहां तक बरगद को भी हरा कर देना है। तो उसने इनके यहाँ डस लिया, मतलब रीढ़ के पीछे वही डंडा जैसे रखा, वो नाक बना, डस लिया। अब इनकी मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके 4 पुत्र थे। ये जब मरने लगे थे, मरने के पहले इन्होंने अपने पुत्रों से कहा था, बेटा कि अगर तुम कुछ न करना तो जब मैं मर जाऊं तो मेरे को पका के खा जाना तुम लोग। इन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो तुम लोग कुछ नहीं, हमें पका के खा जाना। तो भाई जब ये मर गए तो इनको काट बना के धुल उल के बटुआ चढ़ाया गया सड़क किनारे। क्यों दंती है, लेकिन प्रमाणित मालूम देती है, क्योंकि जितने साबर मंत्र निकले हैं कहाँ से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो नारद जी आ गए, कहने लगे महाराज कलयुग तो अभी आरंभ हुआ है, अभी कलयुग, लड़कों से कहा अभी कलयुग आरंभ हुआ है, कभी बाप मारे जाएंगे, बाप पीटे जाएंगे, ये सब कलयुग के अंत तक होगा। तुम तो अभी से ही कलयुग को पूरा पावर दे रहे हो, तुम्हारे शर्म नहीं लगती है? इतिहास में लोग क्या कहेंगे कि तुम अपने बाप को खा गए। वहां पर नारद जी के पास देवताओं ने नारद जी को इसलिए भेजा था कि एक धन्वंतरी पृथ्वी पर है, तो इतना बड़ा चैलेंज कर रहा है कि उनके सामने कभी किसी की मृत्यु नहीं हो सकती थी। इतने बढ़िया वैद्य थे कि मंत्र जानते थे, ज्योतिष जानते थे, चिकित्सा जानते थे सारी। और कहीं जैसे ये अगर लड़के उनको खा लेते ना, तो उनका अर्क आयुर्वेद के द्वारा उन लड़कों में चला जाता, तो वो 4 धन्वंतरी बन जाते। उन्होंने अपने बॉडी को ऐसे सिद्ध किया हुआ था कि उनकी बॉडी का जो जो पान करता वो तेज, वो 4 धन्वंतरी बन जाते। तो बोले महाराज एक को संभालना मुश्किल था, ये 4 हो जाएंगे। तो नारद जी ने भड़काया कि अरे जाओ, तुम्हारे शर्म नहीं लगती है, तुम अपने बाप को जो है पका के खा जाओगे। तो भाई देखो, मेडिकल साइंस में, मेडिकल में कुछ घिनौना, कुछ गड़बड़ नहीं होता है। वहाँ आयुर्वेद में हर चीज की एक औषधि देके की जाती है। देखो कभी आपने देखा हो ना सुना हो, जो ये नासूर होता है ना, एक घाव हो जाता है जिसपे ट्यूब वगैरह, क्रीमें वगैरह काम करना बंद कर देती है। तो एक हमारे उधर थे, तो वो पस मंगाते थे, उसी का जो सड़न होती थी उसी का जो पस मंगाते थे, उसी में दवा बना के जब लगाने के लिए दी जाती थी, जिसको सड़ुआ रोग बोलते हैं। आयुर्वेद में है ये, और अंग्रेजी में तो बोलते हैं सड़ुआ लग जाता तो बोल देते इसको हाथ यहाँ से काट के निकाल देंगे, बगैर काटे कोई इलाज नहीं है उसका। सड़ुआ रोग हो, एक स्किन रोग है, उनकी दवाएं खा लो किडनी खराब हो जाएगी। और जहर, धतूरा और कपूर, कितने तरीके से उनकी मेडिसिन बनाई जाती है। खालों के नीचे कीड़े पड़ जाते हैं, वही कीड़े कोशिकाओं को नष्ट करते रहते हैं। जो क्रीम खिलाओगे वही क्रीम खा लेंगे वो। तो नारद जी ने कहा कि भैया थोड़ा लोक लाज का ध्यान रखो, लोग क्या कहेंगे तुम अपने। तो इन लोगों ने उसको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दिया। और जब वो पानी प्रवाहित किया तो एक लोना नाम की चमारिन जो है वो करती थी तपस्या, वो भगत थी, वो कुटिया बना करके जंगल में रहती थी। तो वह उसी समय घाट पे पानी पीने गई, और वह जो पानी पी रही थी तो उसी का अर्क बहता हुआ आया और उस पानी को उन्होंने पी लिया।
तो जितने भी साबर मंत्र मिलेंगे तुमको संसार में, उसमें लोना चंबारिन की छू लगाई जाती है। जैसे मंत्र साबर मंत्र होते हैं, सिर दर्द लोग झाड़ते हैं, बन से निकरी बांदरी आधा फल खाए, और फलाने व्यक्ति की सर की पीड़ा जाए, लोना चमारिन की छू। ये मंत्र है सिर झाड़ने वाला। इसको ऐसे सिर पे रख के अगर 7 बार व्यक्ति का नाम लेते हुए किया जाए तो जो अधोकी धारी जाती है इस मंत्र से दूर हो जाती है। ये जो सिर का होता है, कभी कभी किसी किसी को होता है कि शाम टाइम दर्द करता है, किसी का सूरज निकलने के समय दर्द करता है, किसी को उठते हुए दर्द करता है, इसको अधोकी बोलते हैं। आधा सिरा आधा सीसी का दर्द, बहुत देर तक कोई चीज देखने लगो या चमक लग जाए, तो यही मंत्र है, बन से निकरी बांदरी आधा फल खाए। पूरन पंडित कहते हैं सर की पीरा जाए, लोना चमारिन की छू। मतलब अपने देवता की दुहाई, अपने गुरु का नाम लेकर के कह के 7 बार ऐसे करके यहाँ चुटकी पे ला के आज्ञा चक्र पे, ये बहुत सफल है, कोई सिद्ध करने नहीं, आपको बता रहे, सब लोग कर सकते हो। ऐसे रखना है, खूब टाइट लाना, वो आज्ञा चक्र जो यहाँ बिंदी होती है इस जगह पे ला के छोड़ देना है, फिर खूब टाइट पकड़ के लाना, यहीं पे ला करके बस वो सारा दर्द इसी में सोख जाएगा और 2 मिनट शांत बैठे, दर्द खत्म। ये मंगल इतवार 3-4 बार झाड़ दो, ये रोग दूर हो जाता है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अब कश्यप को यानी वैद्य जी का काम यहाँ से खत्म हो जाता है। नागराज 7वें दिन राजा को डसने की इच्छा से हस्तिनापुर की ओर चल पड़ते हैं। वहां आकर इसने लोगों से सुना कि राजा महल की 8वीं मंजिल पर है, मणि मंत्र औषधियों से भली प्रकार सुरक्षित है, वहां पक्षी पंछी भी नहीं जा सकता है। तब तक्षक राज को बड़ी चिंता हुई, सोचने लगे कि अब राजभवन में कैसे प्रवेश करूं, ये बड़ा पापी और मूढ़ है, इसने बिना प्रयोजन के एक मुनि को पीड़ा पहुंचाई है और श्राप मिल गया है, तो इसको मेरे को काटना भी पड़ेगा। पांडव वंश में ऐसा कोई दूसरा नहीं हुआ है जिसने ऐसा कोई कार्य किया हो। अब भवन के चारों ओर रक्षकों की नियुक्त किए हुए हैं, महल में छिप करके ये मौत को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें मौत की चिंता नहीं है, ब्राह्मण के श्राप के अनुसार हम कैसे डसूं, ये तक्षक योजना बना रहे हैं। राजा को अब जैसे मृत्यु है मृत्यु आपस में चर्चा कर रही है। हम जब रोगी होते हैं तो तरह तरह के कवच मेडिकल सब, तो क्या कह रहा है नाग, वो मृत्यु बोल रही, क्या बोल रही, ये है व्यक्ति, राजा कौन है, हमें समझ लो अपने आप को समझ के, कि बड़ा मंदबुद्धि है, इसको नहीं पता है कि मृत्यु अनिवार्य है, इसके हाथ इतने बड़े बड़े हैं कि यह प्राणियों को कहीं से भी खींच लेती है। अब इनकी मृत्यु जब निश्चित हो गई है तो चाहे 7 मंजिला भवन पे रहे चाहे 8 मंजिला पे रहे, जैसे जिस तरीके से तय है वहां पर मृत्यु तो आएगी आएगी, क्योंकि जीने की इच्छा करते हुए आप धर्माचरण करते रहो, सब व्याधि नष्ट हो जाएंगी, आयु स्थिर हो सकती है। कहते हैं दान पुण्य करके आयु बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसने तो पाप कर दिया है। दान पुण्यादिकं राजा कर्तुमर्हति सर्वथा, धर्मेण हन्यते व्याधिर न्यायो शाश्वतम भवेत्। अब अगर वो मृत्यु के समय दान पुण्य धर्म करता तो हो सकता है मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलता, लेकिन ये तो मृत्यु से बचने के लिए उपाय कर रहे हैं। अच्छा ये भी हो सकता है, देखो पुराणों में मैंने यही बताया, समय का इधर उधर का बेंस है, हो सकता है ये सारे जुगाड़ लगा चुके हों, जब काम ना बनने वाला हो तब तीर्थ बैठ करके कथा सुने हो जा करके, हो सकता है कथा आदि सुनने के बाद कुछ समय मृत्यु टल गई हो लेकिन भय बना हो सांप काटेगा, तो हो सकता है ये कार्य किया हो।
तो कहते हैं कि इसने कोई भी पुण्य का काम नहीं कर रहा है। ना चैन मृत्यु विधम कृत्वा स्नान दानादिका क्रिया मरणम स्वर्ग लोकाय नरकायान यथा भवेत। यानी इनको मैं इस समय मूर्ख कह रहा हूँ कि इनको पता चल गया है कि इनको सर्पदंश से मृत्यु होगी, तो ये जितना समय मृत्यु से बचने के लिए कर रहे हैं उतना समय इनको नाम जप दान पूजा पाठ सत्संग में व्यतीत करना चाहिए था। चलो खैर जो हो रहा हो, लाख कोशिश करने के बाद भी इनको कोई बचा नहीं सकता। ये अपना प्रयास करें, हम अपना प्रयास कर रहे हैं। अब तक्षक ऐसा विचार करने के बाद अपने साथ उत्तम कोटि के नागों को इसने बुलाया और उन्हें तपस्वी ब्राह्मणों के भेष में राजा के पास में भेज दिया। जब वे राजा के महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने द्वार रक्षकों, आप कौन हैं, किस लिए आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लोग ब्राह्मण हैं, राजा के दर्शन करने आए, उन्हें मंत्र आदि से आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और आज के पहले हमने कभी भरत कुल के राजाओं के यहाँ ब्राह्मणों को रोकने वाले रक्षक नहीं देखे हैं द्वारपाल। आज ये ऐसी कौन सी विपदा आ गई है कि ब्राह्मणों को राजा से मिलने के लिए रोका जा रहा है। अब यह भी नहीं सुना गया है कि तपस्वियों से भेंट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ राजा परीक्षित विद्यमान है, ये बहुत बड़े धर्मात्मा मैंने सुना है। अब उनसे हमको मिलना है। महाराज पूरी बात सुन करके द्वारपालों ने कहा, महाराज ये सब सामान्य स्थिति में यहाँ होता था, लेकिन इस समय हमारे राजा को श्राप मिल गया है। वे इस समय महल में किसी से नहीं मिलते हैं। यहाँ के जहाँ तुम मिलने आए हो यहाँ किसी से नहीं मिलते हैं। राज दरबार में कल आप पधारिएगा तो वहाँ मंत्री आदि के द्वारा जो जो आपकी समस्या जो भी करना चाहते हैं, अब इस समय मंत्री मंडल में तय होगा, क्योंकि इस समय इमरजेंसी लगी हुई है, आपातकाल में कोई नहीं मिल सकता। तो राजमहल में जाइए। वहां के बाद तब उन ब्राह्मण नागों ने कहा कि अच्छा ये हम लोगों की तरफ से कंदमूल अभिमंत्रित करके उन तक पहुंचा दीजिएगा और कह दीजिएगा कि अमर होने का आशीर्वाद मिल रहा है उनको। सेवकों ने राजा के पास जाकर के ब्राह्मणों को आने की सूचना दी, बताया कि वे ब्राह्मण कुछ फल वल दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्हें कल आने का समय दे दो, मेरी ओर से प्रणाम करना, कहना कि आज मिलना संभव नहीं है। अब द्वारपालों ने उन तपस्वियों से बताया कि महाराज कल आपसे वो मिलेंगे और कंदमूल फल जो राजा को दिए थे वे बहुत से फल राजा ने मंत्रियों में बांट दिया। एक बड़ा फल अपने पास में रख लिया, कहा हम एक ही फल खाएंगे, बाकी सब तुम लोग लेकर के जाओ यहाँ से। और जैसे ही उस फल को उन्होंने चीरा, उसमें तांबे के वर्ण वाला काले नेत्रों का एक छोटा सा कीड़ा दिखाई दिया। उसे देख करके मंत्रियों ने कहा, महाराज अब सूर्यास्त हो गया है और मेरे जीवन का भी सूर्य अस्त होने वाला है, उस ब्राह्मण के श्राप को स्वीकार करता हूँ। राजा पर मुझे विष का डर नहीं है, भले ही ये कीट मुझे काट ले। और ऐसा कह करके परीक्षित ने उसे हाथ पर रखा और जैसे ही उसने परीक्षित ने उस कीड़े को हाथ पे रखा और तत्क्षण वह कीड़ा तक्षक नाग के रूप में परिवर्तित हो गया, बड़ा सा रूप बना लिया और नाग ने राजा को अपनी कुंडली में लपेट लिया। अब राजा ना हिल सकता था ना बोल सकता था। सर्प के उस भयानक स्वरूप को देख करके सभी मंत्री गण वहां से भागने लगे और तक्षक के मुख से भयंकर विष की आग की लपटें निकलने लगी। तक्षक ने राजा को डस लिया, चारों ओर हाहाकार मच गया। अब इस प्रकार राजा के प्राण लेकर के तक्षक वहां से आकाश मार्ग से विलीन होकर के मतलब वो उड़ के भाग गया। अब राजा की मृत्यु हो गई, बड़ा हाहाकार मच गया चारों तरफ।
अब राजा के पुत्र जन्मेजय ने, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने क्रोध में भयंकर यज्ञ का निर्माण की यज्ञ करवाना शुरू कर दिया है, जिससे पृथ्वी के समस्त नागों का नाश होने वाला है। ऐसा यज्ञ निश्चित किया कि अब पृथ्वी पर कोई एक नाग कीट छोड़ दो ना, एक नाग नाग की जाति ही खत्म कर दी जाएगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।